सक्सेस रेट ऑफ आईयूआई। पेशेंट को लगता है पहली बार में सक्सेसफुल हो जाए, अब तो आईयूआई करा लिया है। पर आईयूआई की प्रक्रिया, व्हाट इज़ आईयूआई, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया में सिर्फ हम जो नेचुरल प्रोसेस है उसे एनहेंस कर रहे हैं। मतलब हम नेचुरल प्रोसेस को ही तेज कर रहे हैं जिससे आपके बेबी हो सके। तो इसकी सक्सेस क्या है? इसकी सक्सेस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। आपको अगर बेबी चाहिए, आपको सक्सेस समझनी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बेबी कितने टाइम बाद होने वाला है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे प्राप्त होता है आपको बेबी देके। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है जिससे इस साइंटिफिक नॉलेज को सिंपली आपको दे सकूं। एंड यू मे बी एबल टू हैव अ बेबी सून। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, सो दैट हुएवर सीज दिस वीडियो, इफ़ दे हैव अ बेबी, काम बन गया। देखिए इस वीडियो को आगे। तो सक्सेस की रेट डिपेंडेंट होती है आपकी प्रॉब्लम, जिस कारण से हम कर रहे हैं, आपकी कंडीशन पे और आपके हस्बैंड के स्पर्म की कंडीशन पे। तो इसे डिवाइड करता हूं। सबसे पहले अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब यह है सारी रिपोर्ट्स आपकी हस्बैंड की ठीक हैं, सारी रिपोर्ट्स आपकी ठीक हैं, फिर भी बेबी नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ऊपरी तौर पे समझ नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चल रहा है। और ऐसी कंडीशन में, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में, अगर ट्यूब्स खुली हुई हैं, अंडे बन रहे हैं, स्पर्म्स करीब करीब नॉर्मल हैं, तो आईयूआई करने में सक्सेस का चांस बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, तो नॉर्मली अगर 1 साल तक आपके बेबी इंटरकोर्स पे नहीं हुआ तो चांसेस 3% से कम होते हैं। ये बढ़ जाता है करीब करीब 10% तक। और अगर हम इसके साथ में अंडा बनाने की दवाइयाँ दे देते हैं, मतलब स्टिमुलेशन करके करते हैं, कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, इंजेक्शन लगाते हैं और कई सारे अंडे तैयार करते हैं, तो ये 15 से 25% तक बढ़ सकता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में। अगली चीज़ आती है कि मेरी एक ट्यूब खुली हुई है, एक ट्यूब बंद है। तो अगर मेरी एक ट्यूब खुली हुई है, क्या सक्सेस मिलेगी मुझको आईयूआई करके? आपको सक्सेस मिलेगी अगर हम आईयूआई तब करते हैं जब अंडा उस तरफ का रप्चर करे जिस तरफ की ट्यूब है। लेकिन इसमें सक्सेस का चांस कई बार बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जिस बीमारी ने ट्यूब बंद की होती है वो बीमारी बच्चेदानी के अंदर भी होती है, और ये ट्यूब जो खुली हुई है इसमें भी प्रॉब्लम दिए होती है। देखिए समझिए, जो ट्यूब होती है इसके खुले होने के अतिरिक्त इसके अंदर जो छोटे छोटे बाल फिम्ब्रिया होते हैं, जो अंडे को अंदर पहुंचने के बाद लुढ़का के अंदर को लाते हैं, इन बालों का ठीक होना ज़रूरी है। अगर ये छोटे छोटे फिम्ब्रिया जल जाते हैं तो सक्सेस का चांस कम होता है। तो एक बात समझिए, अगर आपकी एक ट्यूब डिस्ट्रॉयड है और दूसरी ट्यूब ठीक है और हम आईयूआई कर रहे हैं, इसमें सक्सेस का चांस बहुत हाई नहीं होता। मतलब अगर इसमें सक्सेस का चांस अपने को चाहिए तो ट्यूब की ब्लॉकेज पे डिपेंडेंट होता है। एंड नॉर्मली ये देखा गया है कि इसमें करीब करीब 11 से लेके 15% तक की सक्सेस पर साइकिल मिल सकती है। तीसरी चीज़, अगर मेल फैक्टर है, हस्बैंड के स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो इसमें अगर बहुत कम है, 10 मिलियन से कम है, तो सक्सेस का चांस बहुत ज़्यादा नहीं होता। 5 मिलियन से कम है तो सक्सेस का चांस बहुत कम होता है। लेकिन अगर थोड़े कम है या उनमें मोटिलिटी थोड़ी कम है, उस कंडीशन में अगर हम आईयूआई करते हैं तो क्योंकि हम सीमन में से शुक्राणुओं को निकाल के कॉन्सेंट्रेट करके डालते हैं, सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर लिटरेचर ये कहता है कि सक्सेस करीब करीब 15 से 16% के अराउंड हो सकती है। अब हमें अगली चीज़ समझनी है, चौथी चीज़, ये डिपेंडेंट आपकी एज पे है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आईयूआई का सक्सेस कम होता है। क्यों कम होता है? एक तो आपके अंडे बनने की प्रक्रिया और अंडे बनने की क्वालिटी डाउन हो जाती है उम्र के साथ। दूसरा, जो बीमारी है जो आपको अंडे या किसी कारण से भी बेबी नहीं दे रही, वो जितनी ज़्यादा देर तक रहेगी उतना ज़्यादा नुकसान कर चुकी होगी, इसलिए आईयूआई की सक्सेस डाउन होगी। तो अगर आप 35 साल से कम हैं
तो एक मोटा मोटा साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं एक फिगर में बात करूं, करीब 13% समझिए। अगर आप 35 से 37 साल के हैं तो 10% समझिए। अगर आप 38 से 40 साल के हैं तो 9% समझिए। और अगर आप 40 साल के बाद में हैं तो 3 से 4 या 5% ही होगा। ये एक बहुत बड़ी स्टडी में निकला जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। ये कोई मेरा डेटा नहीं है, ये इंटरनेशनल डेटा है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आता है अगला क्वेश्चन कि और सक्सेस किस पे डिपेंडेंट होता है। ये डिपेंडेंट होता है आप कहाँ IUI करा रहे हैं। IUI सब जगह सेम नहीं होता। आपका स्टिमुलेशन कितना अच्छा हो रहा है, आपके सीमन की प्रिपरेशन किस लेबोरेटरी में हो रही है। जिन लेबोरेटरीज़ में IVF हो रहा होता है उनके यहाँ मीडिया यूज़ IVF का हो रहा होता है, उनके यहाँ सिस्टम IVF की तरह हो रहा होता है और बहुत हाई क्वालिटी प्रिपरेशन होती है। सक्सेस का चांस हायर ऐसी जगह में होता है। और साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या परफेक्ट टाइमिंग पे IUI किया गया। ये सब चीज़ें मिलके आपको IUI की सक्सेस देती हैं और इस पे आपकी सक्सेस डिपेंडेंट होती है। अब ये IUI कितनी बार करा सकती हूँ जिससे सक्सेस मिले। अगर आप 30 साल से कम हैं तो आप ये IUI, अगर अंडे ठीक बन रहे हैं, लाइनिंग ठीक है, हस्बैंड का स्पर्म ठीक है, तो 6 बार तक करा सकते हैं। किंतु अगर आप 30 साल के ऊपर हैं और 3 साइकिल में आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो फिर आपको IVF ICSI की तरफ देखना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बोनस टिप, सबसे पहले ये देख लीजिए आप फिट कैंडिडेट हैं क्या IUI के लिए। आप अपनी उम्र को देख लीजिए कैसी है IUI के लिए। IUI की क्लिनिक कैसी है, क्या वहाँ IVF अगर होता है तो बेस्ट है आपके लिए। चौथी चीज़, IUI के टाइम पर एग्जैक्टली अल्ट्रासाउंड होकर टाइमिंग के हिसाब से क्या डॉक्टर्स आपका एग बनाने की प्रक्रिया अच्छी कर रहे हैं, वो देख लीजिए। और अगली चीज़ देख लीजिए, इसमें एक भगवान का बहुत बड़ा हाथ है और किस्मत का। अगर सब कुछ ठीक होगा तो आपके बहुत जल्दी बेबी पैदा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। हैव लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू।